अगर मैं उसकी तरह पतंग लड़ाता हूँ, मैं गोल्डी की तरह अगर पतंग लड़ाता हूँ, तो ये बताओ मैं कहाँ 200 मीटर की पे लड़ाता नहीं, वही मैंने कहा। मैं किसी के हाथ उतर के चला आता हूँ। आज तक मैंने मैं कभी नहीं लड़ाता हूँ। पर्टिकुलर इंसान को उस्ताद कहूंगा तो वो विशाल भाई हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे और यश को ऐसी बातें करनी पड़ रही है, आपको बतानी पड़ रही है? पूरा वीडियो देखिएगा, सारा मामला आपको मैं समझा दूंगा। विकास दद्दा और हमारा बाहुबली का मैच चल रहा है। इधर देखेंगे तो हमारे विकास दद्दा खड़े हैं, ये देखिए, और बब्बल भाई भी खड़े हैं, और सिद्धार्थ आए हैं। हेलो, काइट कल्चर के ये बिग फैन है, और आप सभी के जैसे ये भी हमारे भाई हैं। क्या हाल है सिद्धार्थ? सब बढ़िया भैया। किधर रहते हैं आप? मैं रतन नगर तेलीबाग। तेलीबाग की तरफ जी। क्या कर रहे हैं वैसे? वैसे मैं ITI कर रहा हूँ। ITI क्या है? ट्रेड? फिटर ट्रेड है मेरा। अच्छा, फिटर का। जी। तब तो बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास। जी, बहुत ज़्यादा। और हम उसी इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े भी हैं जहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। पतंग का भी शौक रखते हैं। अच्छा, पतंग का भी शौक है, तो मतलब पतंग उड़ाते वगैरह है? जी, छत पे उड़ाता हूँ। छत पे उड़ाते हैं जी। मतलब यूट्यूब वगैरह देखते हैं? जी। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। आप जैसे जैसे आप ब्रांड के बारे में बताते हो, हाँ वैसे वैसे अच्छा लगता है। हाँ। आपके मुझे रील्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपका जो गाने का जो अंदाज है वो भी मुझे अच्छा लगा। स्टूडियो तक भी आपका अच्छा लगा। मतलब सब फॉलो कर रहे हैं सब आप? फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हैं? इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ऑफिशियल काइट कल्चर। जी। चलिए सिद्धार्थ, आप यहाँ आए हैं, पेज को एंजॉय करिए जी। और बने रहें काइट कल्चर पे दोस्तों। तो सिद्धार्थ पतंग भी चेक कर रहे हैं। दिखाइए सिद्धार्थ क्या क्या है मेरे बैग में। तो सबसे पहले जो पतंग निकली है मनोज भाई के यहाँ बनती है, ये कलर पतंग है, M2 M+2 के नाम से आती है। ओके, अगली पतंग दिखाइए, बस रखते जाइए। ये अश्वनी भैया की पतंग है, सामने से दिखाइए ऐसे, जहाँ हाँ जॉनी वॉकर। पत्ता दिखाइए, पत्ता। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पतंग है सब। और दिखाइए, ये शुभम की प्लेन पतंग है, मोनीपुरवा, 24 रुपये दाम है इसका प्लेन पतंग का। ये भी बहुत अच्छी पतंग है लेकिन थोड़ी सी महंगी हो गई है। ये हमारे हैं, फैसल भाई ने भेजी थी रईस भाई की। ये देखिए दोस्तों, उसमें और भी पतंग है, एक एक करके निकालिए। हाँ, ये देखिए, ये नौशाद की पतंग है, अक्षत ने मुझे दी थी। और दिखाइए, उसमें और पतंगें हैं, ये भी नौशाद की है। और दिखाइए, ये देखिए दोस्तों, ये बबलू उस्ताद की पतंग है, ये भी। हाँ खींच के ले आए। ये अकबर भाई की पतंग है, आपने देखा होगा, प्रोसेंदा से मंगवाई थी। रख दीजिए सारी, ये सारी है। तो ये सारी मेरे बैग की पतंग है। ये है आपका स्टिकर भी लगा। हाँ, स्टिकर भी मेरा लगा है। और ये उनका है, कानपुर के एक हमारे भाई हैं, और इमरान नाम है इनका, और इनकी पतंग आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या लिखा हुआ है, शेख ब्रदर्स से, और इन्होंने ऑल इंडिया में मुझे दी थी। ये राजा भाई के शागिर्द हैं, इरशाद भाई। राजा भाई की ही तरह पतंगे, देखिए कितनी शानदार है। तो पतंगे मैं सब अच्छी रखता हूँ, कोई भी मतलब हल्की फुल्की पतंग नहीं है। ये मुन्ने मियाँ जी की पतंग है, ये भी बहुत बढ़िया पतंग है। और ये देखिए, एक अकबर भाई की पतंग और आ रही है। और ये देखिए, मैं ऐसी पतंगे भी उड़ा देता हूँ सिद्धार्थ। देखिए, जो लोग रखते हैं ना, कलेक्शन में रखते हैं, मैं उड़ा देता हूँ। ये देखिए, आज ये उड़ेगी, कन्ने भी बांध लाया हूँ मैं। और ये कल्लू भाई की पतंग है, हमारे कानपुर में ये पतंगें बनती हैं। ये भूरे की पतंग है, लखनऊ में भूरे की पतंग है। ये पतंग आपको मिल जाएगी 22-23 रुपये में। चलिए आगे चलते हैं। ये भी इरशाद भाई की पतंग है। ये ना इरशाद, हाँ, वो राजा जो है इनके शागिर्द हैं। ये नाजिम की पतंग है, ये नाजिम की पतंग है। रखते रहिए जल्दी जल्दी। ये अर्जुन की पतंग है, रख दीजिए, सबको पता है। ये हमारे राजेंद्र भोला भाई की पतंग है। ये MR की पतंग है। देखिए दोस्तों, तेज़ तरार खींचने के लिए कभी कभी शाम में पेज में काम लाती है। ये देखिए, ठीक है। और ये है विलियम उस्ताद की पतंग, लंबे फरमे की, 65-70 रुपये की पतंग है ये। मतलब मेरी मतलब सबसे महंगी पतंगों में है ये सारी। ये फिरोज़ भाई की पतंग है, इनका मुहर तो आप देखे ही होंगे, बढ़िया। ये भतीजे की पतंग है, लखनऊ के बहुत ही अच्छे कारीगर। ऐसे बहुत सारी पतंग है। तो सिद्धार्थ, आप पतंगे देखिए, हम चलते हैं पेज की तरफ। लखनऊ के सुपर हिट खिलाड़ी हमारे विशाल भाई का पेज चलता हुआ यंग टैलेंटेड शिबू भाई से। बहुत ही खतरनाक ये प्लेयर, हिंदुस्तान में ये लड़ाते थे, अब ये लड़ा रहे हैं विकास दद्दा के काइट क्लब में। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, शिबू भाई की है, जो कि अभी स्क्रीन से आउट है। चलिए अभी देखेंगे। और राइट साइड को जो पतंग नीचे की तरफ है, ये हमारे विशाल दादा के। चलिए, बाहर की तरफ लिया है शिबू ने, हल्का मुड्ढा बाहर दिखाया था लेकिन रोक ली और वापस अपनी पतंगे कर ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट टेक्निकल प्लेयर है हमारे विशाल भाई। चलिए देखते हैं। शिबू भाई की पतंग लेफ्ट साइड वाली है, ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ मुड्ढा लिया है, तिरछा करा के रखा हुआ है, बिल्कुल झोल पे उतरा, बाहर को गद्दा दिखाया, एक और बल लिया, शिबू ने बाहर तेज खींचा है, विशाल भाई ने बाहर दिखाया, रोका, अंदर खड़ी खींच दी है,
क्या होना है, बहुत अच्छा, बहुत करारा पेच काट दिया। इसीलिए कहता हूँ मोस्ट टेक्निकल प्लेयर हैं ये लखनऊ के विशाल भाई हमारे। बिल्कुल एंड मौके पे अंदर खड़ा खींच दिया, बिल्कुल गद्दा बना के एक बल लेके जो शिबू ने मारा था, बहुत ही करारा गद्दा तो था, लेकिन टेक्निक के आगे मैं कहता हूँ सब फेल हो जाता है। खींच तो अच्छी चीज़ है, अगर बहुत तेज खींचते तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे विशाल भाई के पास खींच तो बहुत हैवी है ही, साथ में आप टेक्निक्स देखिए, क्या आखिरी में मुड्ढा मोड़ा था, पहला ही पेच ऑफ द मैच ऐसा लग रहा काट दिया। बहुत अच्छे विशाल भाई। यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे पतंग बड़ होती तो कुछ हो सकता था, थपक वपक सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से मोड़ा था अंदर की तरफ, जिस स्पीड में आपके बल कटने निश्चित थे, बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे विशाल भाई ने। आइए दोस्तों, दो दिग्गजों का खेल दिखाते हैं, विशाल भैया और हमारे बब्बल भैया का। दोनों ही खतरनाक प्लेयर, बब्बल भाई हमारे ऑल इंडिया प्लेयर। चलिए, इस बार के फाइनलिस्ट रहे थे, रनर अप। चलिए, यहाँ पे रखा, बब्बल भाई की पतंग लेफ्ट साइड वाली है, एक चक्कर दिया, बाहर की तरफ खींचा है, विशाल भाई ने फिर से बाहर दिखा के अंदर को पट मारा है, क्रॉस पे क्या होना है देखते हैं, खींचते चले जा रहे हैं, यहाँ पे गुब्बारा कट सकता है विशाल भाई का, वो कटा। क्यों? क्योंकि लेट कर गए थे। और जब एक चक्कर दे के बब्बल भाई ने बहुत ही अच्छा, देखिए ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है कि जब आप गद्दा मारने जा रहे हैं वहाँ पे एक बल जरूर लीजिए, जो कि बब्बल भाई ने लिया, डोर सीधी की, लेकिन अचानक से जो अंदर का क्रॉस मारा था वही झोल वापस गया और नीचे हवा नहीं लग रही थी। और ये देखिए भैंसियों के बीच हमारे बब्बल भैया शानदार, हौसले बुलंद होना चाहिए उम्र कोई भी हो। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। नीचे का पेज लेने गए हैं हमारे बब्बल भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग हमारे राहुल भाई के ऊपर से लेके रख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली माफ कीजिएगा हमारे बब्बल भाई के, राइट साइड वाली बिल्कुल झोल पे रखा है, अंदर का मुड्ढा बना के गद्दा बिल्कुल तेज मारा है, एक बल्ले के बाहरी की तरफ खींच रहे हैं, बहुत गलत हो गए यहाँ पे बब्बल भैया। बब्बल भैया को मुड्ढा लेना था अपनी तरफ, जमीन की तरफ, यानी क्रॉस की तरफ, वहां पे थपक लेना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं राहुल भाई कट जाते। याद करिए यश जिस तरह लड़ाते हैं, या फिर मुड्ढा बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ अपनी तरफ लेना था, यानी जिस तरफ बब्बल भैया खड़े थे उस तरफ करके खींचते, बाहर खींचने की जगह। क्यों? क्योंकि मुड्ढा अंदर को जा रहा था, ना कि बाहर को आ रहा था। राहुल भाई का ये शानदार गद्दा बिल्कुल जोरदार पड़ा है बब्बल भाई पे, बेहतरीन पेच काटा यहाँ पे राहुल भाई ने। आइए दोस्तों, राहुल भाई का पेच ऊपर की तरफ से नीचे है, बच्चा भाई लखनऊ की आन बान शान पतंग मेकिंग में। जी हाँ, बच्चा भाई नीचे की तरफ से रखे हुए, काफ़ी अच्छी पतंगें बनाते हैं। आजकल हमारे लखनऊ के भूरे भाई भी अच्छी पतंग बना रहे, मनोज जी हैं, सनी भाई के यहाँ हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर करके दी है, तिरछा करा के बाहर की तरफ खींचा है, बच्चा भाई ने सीधा खींच लिया है, अंदर की तरफ पतंग मुड़ रही है और ये थपकी मारी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छी थपकी मार वार के काट ही दिया आखिर में बच्चा भाई ने। बूम बूम, यश इज ऑन। ऊपर का पेच लेंगे हमारे यश, और बच्चा भाई आए हैं पेच लेने नीचे का। इससे पहले बहुत ही अच्छा झटक के, बिल्कुल खड़ा खड़ा झटक लिया था और अच्छा पेच काटा था हमारे राहुल भाई को। चलिए देखते हैं ये पेच फेरते हुए ऊपर के पेच हाथ से यश। चलिए, जगह लेते हुए तुरंत खड़ी कर लिए पतंग हमारे बच्चा भाई ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बच्चा भाई की अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं और अंदर को ही उतार रहे हैं हमारे। यश बाहर को दिखाया है तो बच्चा भाई ने अंदर को खींचा, यश ने रोक के अंदर दिखाया तो बच्चा भाई ने बाहर खींचा है। यश थपक रहे हैं, बहुत अच्छा, रुक पे नहीं खींचना था बाहर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पेच काटा। जब यश ने बाहर गद्दा मारा तो उन्होंने अंदर दिखाया, बहुत अच्छा। जब यश ने अंदर को दिखाया तो उन्होंने बाहर खींचा, बस खींच पे गलती कर गए। कहीं ना कहीं जब हम अंदर की तरफ रुख दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पे या तो थपकना होता है या रुकना होता है, ये बात ध्यान रखना है। बहुत अच्छा पेच काटा थपक के यश ने। विकास दद्दा आए हुए हैं, बब्बल भाई हैं, ये शिबू भाई खड़े हैं और इधर हैं बच्चा भी कटे हैं हमारे बच्चा भाई। बच्चा भाई आप कुछ लेते ही हो नहीं, मेरे प्यारे बच्चा भाई। पतंग भी इनकी प्यारी, बहुत शानदार, ये देखिए आते हुए। और ये फैसल भाई भी आते हुए। तो पूरी टीम लगभग अब आ चुकी है इनके पास, ये देखिए पहुंच जाएंगे यहाँ पे।
और हमारी टीम के एक और दिग्गज प्लेयर सीनियर खिलाड़ी आ चुके हैं, मौजूद हो गए। टीम हमारी लगभग कंप्लीट है। आज हमारी टीम में देखने को मिलेंगे विशाल भाई के पेज, गोलू भाई के पेज, यश भाई के पेज और हमारे राहुल भाई के खतरनाक राहुल भाई। संजू भाई तो बोनस है दूसरी टीम के लिए। क्यों नहीं बोले भाई, कोई पतंग के खिलाड़ी थोड़ी ना, वो तो कभी कभी काट लेते 5-5, वो अलग बात है। हाँ काट देते हैं कभी कभी। तो चलिए दोस्तों, आज पेज देखने को खूब सारे मिलेंगे। ये कुछ मांझे हम लोग के रखे हुए हैं। देखिए ये हमारा ड्रैगन, अयान का 10 स्टार भी लाए हैं। ये देखिए जुबैर भाई हैं, उधर हमारे अजीम भाई हैं, निसार दिख रहे हैं, बरेली किंग दिख रहे हैं। हर तरह के मांझे हम लोग के पास उपलब्ध, हर तरह की पतंगे। चलिए फटाफट पेज की तरफ आइए दोस्तों। यश की पतंग लड़ रही है इस बार हमारे विकास दद्दा से। बेहतरीन इंसान हमारे विकास दद्दा। चलिए यश काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ बढ़ते हुए, राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है और लेफ्ट साइड वाली अब बाहर की तरफ ले रहे हैं, यानी कन्ने की साइड निकल रहे हैं अब। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा एरोप्लेन चल रहा है। चलिए और ऊपर करके जगह लिया, पतंग चमकाते हुए थोड़ा सा खाली कराया, विकास दादा ने बाहर लिया। अब यश ने बाहर ही खींच लिया, उन्होंने गद्दा नीचे की तरफ मारा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे दद्दा, लेकिन कोई बात नहीं, सम टाइम इट्स हैपन। अच्छी टीम के अच्छे प्लेयर से लड़ाने से यही फायदा है। ऊपर का पेच ले रहे थे हमारे विकास दद्दा, कटे भी लेकिन सिखा के कटे कि अगर कोई बाहर खींचे तो गद्दा ही मारना है। हालांकि इनका बड़ कट गया, देखिए यहाँ पे लेके गए चेहरे के पास और अचानक से सनलग बाहर खींच दिया था, वहीं पे गद्दा मारा था, लेकिन बड़ कटा। क्यों? जो झोल था वो उसको भी तो मेंटेन करना था, वो मेंटेन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लगा रखे थे विकास दत्ता ने, और इसका फ़ायदा उठा के तुरंत सनलग बाहर खींच लिया यश ने। और जैसे ही गद्दा उतारा नीचे, वो जो झोल ऊपर आया वही कट गया तुरंत। समझ रहे हैं दोस्तों, समझते रहें, सीखते रहें। आइए इस बार यश का पेच चल रहा है हमारे बब्बल भाई से। लखनऊ की ये भी है आन बान शान प्लेयर्स में, ऑल इंडिया प्लेयर, अभी हाल ही के रनर अप, भारत काइट क्लब से टॉस में हारे थे। चलिए काफ़ी अच्छे पैतरे दिखाए थे पूरे ऑल इंडिया में हमारे बब्बल भैया ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग है बब्बल भैया की, और राइट में पतंग देखिए तेज चलाते हुए यश की कभी अंदर कभी बाहर करके अपना झोल मेंटेन करते हुए सीधा ऊपर खींच रहे हैं। बब्बल भैया ने बाहर की तरफ तेज दिखाया है, उन्होंने रोकी, इन्होंने भी रोकी और पूरा गद्दा मारा है यहाँ पे बब्बल भैया ने। आप झटकिए या कुछ करिए, ये है बब्बल उस्ताद। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। लेफ्ट साइड वाली हमारे बब्बल भैया की पतंग है। जैसे ही उन्होंने गद्दा उतारा था तो थोड़ी सी पतंग खराब है, राउंड होके अंदर की तरफ एक लाम बनाती हुई अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ गई थी। यहाँ पे थपकने से अच्छा या तो रोक के हल्के हल्के झटके मारते, अंदर को तेज उतारने से अच्छा, मतलब अंदर थपकने से अच्छा। कार अभी मैं 4 दिन पहले मिला था तो ठंडा कर दिया उसको, खाया कहाँ, खाली काट के किनारे डाल दिया, तड़प रहा है अभी। दोस्तों क्या समझ में आया ये क्लिप देख के आपको? कभी ऐसी हालत इसकी मैंने दिखाई थी? नहीं, मैंने कहा ना पिछली वीडियो में, सफ़ेद झूठ बोल के पर्दा डाल के इसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बताता था, पेज दिखाता था। लेकिन ये है, ये शख्स जो भी है, ये है कचड़ा। ये कचड़ा इसकी असली पहचान है। अभी हम लोग का गेम हुआ था, इसने 9 काट दिया था। अब ये पूरे शहर में घूम घूम के गा रहा है। इसकी इतनी औकात नहीं कि ये ऑल इंडिया में पहले दूसरे राउंड से आगे जा सके। किसी बाहर या परदेसी गेम में सनलग 8-8 पतंगे 9-9 पतंगे कटता है, और यहाँ पे 200 मीटर पे इसने 9 काट दिए। तो ये पूरे लखनऊ में गा रहा है। ये है इसकी असली पहचान। कहते हैं ना कि पतंग का खेल जो है बहुत ही गंदा है, वो इन खिलाड़ियों की वजह से होता है। आइए एक और क्लिप देखिए। जो आदमी कभी अपने उस्ताद पे मुद्दा ना फेरे, ऐसे तो हमारे कुछ शागिर्द हुआ करते थे बाहुबली के, जैसे कि यश। ये जो टीप पड़ी है ना, यही तेरी असली औकात है। कभी इस तरह का रूप दोस्तों मैंने दिखाया था इसका। ये इसी तरह जलील हुआ करता है हर जगह। हो सकता है ताबिश भाई ने मजाक में मारा, लेकिन ऐसी टीप लखनऊ का छोटा छोटा खिलाड़ी से मारा करता है। ये टीप पड़ी ताबिश भाई ने मारी, हुआ करते थे
तो क्या है, जो पतंगबाजी में चले आ रहा जो पतंगबाजी में किसी की इज्जत ना करे वो शागिर्द नहीं हो सकता। सही बात है। डूब मरे वो खिलाड़ी जो तुझ कचड़े को अपना उस्ताद माने। आइए यश से जानते हैं क्या ये कचड़ा उसका उस्ताद हो सकता है। तो यश, आज कैसा रहा दिन? बढ़िया। उधर देखिए विकास दद्दा की टीम खड़ी है, लड़ाई उन्होंने बहुत, वो भी अच्छी लड़ाने वाले हैं सब। और रेंज क्या रही लगभग? लगभग बढ़िया 500 मीटर से लड़ाते हैं लोग, बढ़िया, और कोई उतार के नहीं लाता है, सब हाँ, अच्छे लड़ाने वाले हैं। अच्छे लड़ाने वाले। इसीलिए कटिंग कट काट तो अपनी जगह पे Correct है। पार्ट ऑफ गेम है। हाँ कभी हम काटते हैं, कभी वो काटते हैं। बिल्कुल, यही देखिए, यही होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर। और ये बताइए, मैंने सुना कोई, अभी मैंने एक वीडियो, अभी आपके वीडियो से पहले क्लिप चलाई है जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि आप उसके शागिर्द हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको तो मैंने कभी 400 मीटर पे लड़ाते देखा नहीं। मैं तो उसके साथ तो अगर मैंने पतंग सीखी है तो मैंने मतलब कोई कहे कि इनसे सीखी है उनसे सीखी है तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है। और उसमें लेकिन अगर मैं उसकी तरह पतंग लड़ाता हूँ, मैं गोल्डी की तरह अगर पतंग लड़ाता हूँ तो ये बताओ मैं कहाँ 200 मीटर के पे लड़ा? नहीं, वही मैंने कहा, मैंने किसी के हाथ उतर के चला आता हूँ, आज तक मैंने मैं कभी नहीं लड़ाता हूँ। अच्छा, आप क्या ऐसे बंदे को अपना गुरु मानेंगे जो आप जानते ही हैं वो किस किस्म का है? भाई ना मैं अभी तक, मैं बाय प्रोफेशन एज अ लॉयर हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट का, और ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं मसाला खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ। करेक्ट है। और ऐसे को मैं अपना उस्ताद मना भी नहीं सकता जो ऐसा बंदा हो। ठीक है, क्योंकि भाई हर चीज हम नहीं सीखते। पतंग हाँ देख देख के सीखी हमने। करेक्ट है। हमें सिखाने वाले बहुत सारे लोगों से हम देखते हैं कौन क्या, हाँ। उसके बाद इम्प्लीमेंट तो हम खुद ही करते हैं। वही चीज़ है। हमारे पेज अपने होते हैं। वही चीज़ है, विशाल भाई हैं, बहुत चीज़ें हमें बताते हैं, हमें फरहान भाई हाँ। मुझे बहुत बताते हैं। ये हुआ, ये है असली प्लेयर। फरहान है, राजा भाई हैं, सचिन भाई हैं, फैजान जी हैं, विशाल भाई बहुत हैं, विशाल भाई हैं, ये सब सारे सीनियर खिलाड़ी है दोस्तों लखनऊ के। लड़ा रहा हूँ, अगर कोई मैं अगर एक पर्टिकुलर इंसान को उस्ताद कहूँगा तो वो विशाल भाई हैं। विशाल भाई हमारे, मैं खींच के लड़ा भी नहीं पाता था पहले। मैंने कहा कि आप जिस तरह पेज लड़ाते हैं खींच के, फाड़ के, बिल्कुल मुझे तो कोई गुण नहीं नजर आ रहे जैसा 100-200 मीटर पे लड़ा लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं उनका चेला हूँ, तो भाई अब कोई मुझे चेला बोला और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता तो मान लेता था, मैं बोलता हाँ ठीक है, आप ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप मुझे नहीं, कोई भी नशेड़ी किस्म का किसी का गुरु तो हो नहीं सकता। पहली बात ये इसके लिए वीडियो में बोलते हैं आप नशे में, ये गलत चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप होंगे उस्ताद, अपने में होंगे, अपने में अच्छे प्लेयर होंगे, आपने हमको 9 काट दिए तो आपने जैसे भी काटे, हम किसी से नहीं बात कर रहे हैं उस बारे में। आपने कोई नेशनल अवार्ड तो जीत नहीं लिया 9 काट के, या आपको प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी बुला के आपको प्राइज तो देंगे नहीं। वो शाम को अक्सर वो 150 रुपए मिल जाते हैं ना कहीं से, तो वो बात कभी हम देते थे, अब कोई और दे रहा है, फिर कोई और देगा। तो हम लोग, ये पतंग एक तरह का खेल है, और फिक्चर लड़ते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस फिक्चर, प्रैक्टिस गेम है ये हम लोग प्रैक्टिस गेम को इन लोगों ने बना लिया है टसन का गेम। प्रैक्टिस गेम, फिक्सचर का मतलब मैं बता दूं दोस्तों, फिक्सचर का मतलब होता है प्रैक्टिस का गेम, और वहाँ पे इतना टशन में आते हैं, बिल्कुल लिखे भी रहते हैं। हाँ, उसमें प्रैक्टिस फिक्सचर लिखा भी रहता है। आप प्रैक्टिस करिए, फिर जब मैच होते हैं बाहर से, वहाँ पे अच्छा गेम करिए। जी आप क्या कह रहे थे? और अदर क्लब, अदर वो आते हैं, शहर की टीमें आती हैं, तो आप अच्छी लड़ाइए उनसे। आप हमें काट लिया तो आप उसको लेके बोलेंगे ये, और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आपके चेले हैं, नहीं, अब मैं एक चीज और बोलूंगा, ये आपको अगर उन्होंने अभी काटा है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उन्होंने जिंदगी में और किया ही क्या है, मैं भी ये भी कहूंगा क्या पाया है। वही मैंने कहा कि 150 रुपए आखिरी में 150 रुपए मिल जाते हैं आपको, और आप दारू शराब पी लेते हैं, यही कर पाए जिंदगी में। पतंग लड़ाई मैं मेरे साथ ये, मैं 365 दिन पतंग, हफ्ते में 2 दिन लड़ाता हूँ, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन। करेक्ट है। मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि पतंग में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो भैया, ये नहीं तो एग्जाम्पल आपको देख रहा है कि 150 रुपए लेके जिंदगी चलानी पड़ेगी शाम को। इंसान के पास खुद का एक बैंक अकाउंट या कुछ भी नहीं है जिससे वो अपना अपनी जीविकोपार्जन चला पाए आगे का। करेक्ट है। यहाँ पे भी मैं ये बोलूंगा, देखिए मैं किसी की बुराई, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुमने क्या अचीव किया है जिंदगी में, क्या अचीव कर लिया है। तुम कह रहे हो पतंग लड़ा के दिखा लो, क्या ओलंपिक जीत जाओगे? कोई सीडीएस में पास कर लोगे, एनडीए पास कर लोगे, मेडिकल प्रिपरेशन कर लोगे? कुछ नहीं है ये एक शौक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटे का गेम है। इसमें कोई खिलाड़ी कुछ पा नहीं सकता है, सिर्फ जाएगा, चाहे वो पतंग हो महंगी, चाहे वो मांझा महंगा, जाएगा। और इस तरह से बार बार यश को डिफेम कर रहे हैं या फिर मुझे कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये बहुत गलत बात है। आप अपने पतंग पे, व्यवसाय पे ध्यान दो, पतंग पे ध्यान दो, बात खत्म करो। पतंग का खेल है, कोई भी खेल है, हारता और जीतता सब जगह है। और इतने बड़े खिलाड़ी थे, तो यश हम आपसे जानना चाहेंगे कितने बड़े टूर्नामेंट जीत लिए इन्होंने? कौन सा ऑल इंडिया जीता बताइए? 35-40 साल की उम्र है, कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया? सैफी छोटा सा लड़का 19-20 साल का, और पुद्दन भाई हैं, ऑल इंडिया जीत के चले आए। समीर भाई हमारा देखो कि अच्छे पतंग लड़ाते हैं। अब समीर की बात करते हैं। समीर इतना बेहतरीन लड़का है, किसी से कोई मतलब नहीं, चाहता तो वो भी कुछ भी बोल सकता था, लेकिन वो जानते हैं
उन लोग ये जानते हैं कि देखो खेल है ये, तो हमने जीत लिया, बस बात खत्म। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो पता नहीं किस वीडियो में बोल रहा है कि तड़प रहे हैं, हमने मरा हुआ छोड़ दिया। हाँ, मरा हुआ छोड़ के ये क्या होता है? तो ये जिस तरह की इनकी परवरिश है उस तरह ये बोल रहे हैं, और हम भी उस पे आ जाएंगे तो दिक्कत इनको हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, संभल जाइए आप जो कर रहे हैं 6 रील का मांझा 2000 में बेच रहे हैं, कस्टमर को देख के मांझे का रेट बताते हैं, तो वो उतना करें आप। ज़्यादा घुसने की, उंगली करने की कोशिश करेंगे तो ये पब्लिक है, मैं सब कुछ बताना शुरू करूँगा, सारे स्क्रीनशॉट डालना शुरू करूँगा जो आप पब्लिक के साथ कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, कौन क्या कर रहा है उस पे नहीं। आइए दोस्तों, शिबू भाई का पेज ऊपर से नीचे की तरफ से पेज लिए हुए हमारे विशाल भाई। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ से उतरते हुए शिबू भाई लेफ़्ट साइड वाली पतंग चक्कर लिया है यहाँ पे। विशाल भाई ने पूरी खड़ी करके दी है, बाहर की तरफ खींचा, उन्होंने अपने बाहर की तरफ खींचा है, पतंग अंदर की तरफ आई, उन्होंने चक्कर दिया और चक्कर ही कट गए। बहुत अच्छा चक्कर देके वो कुछ अंदर या झटकना चाह रहे थे, उससे पहले वो झोल तक पहुँच के काम तमाम कर दिया। आइए दोस्तों, शिबू भाई का पेज ऊपर से नीचे की तरफ से पेज लिए हुए हमारे विशाल भाई। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ से उतरते हुए शिबू भाई लेफ़्ट साइड वाली पतंग चक्कर लिया है यहाँ पे। विशाल भाई ने पूरी खड़ी करके दी है, बाहर की तरफ खींचा, उन्होंने अपने बाहर की तरफ खींचा है, पतंग अंदर की तरफ आई, उन्होंने चक्कर दिया और चक्कर ही कट गए। बहुत अच्छा चक्कर देके वो कुछ अंदर या झटकना चाह रहे थे, उससे पहले वो झोल तक पहुँच के काम तमाम कर दिया। ऊपर से हमारे गोलू भाई, नीचे की तरफ से फैसल चक्कर देते हुए, तेज तेज पतंग हाथों से चलाते हुए फैसल। राइट साइड वाली पतंग देखिए, अपनी अपनी पतंग बचाए रहिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए एकदम रखा है, बाहर की तरफ गद्दा मारा है।